हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा आपका एनालिसिस करके बनाया गया क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं तथा किस पैटर्न पर क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी लोकटक झील स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मणिपुर में। मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है, जिसे मैजिक लेक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? हर साल वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट गांव किसे घोषित किया गया था? भारत का जो पहला स्मार्ट गांव है उसे किसे घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंसारी, जो कि गुजरात में स्थित एक गाँव है जिसे पहला स्मार्ट गाँव घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है मुख्य रूप से संबंधित है स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला महिला संचालित पुलिस स्टेशन जो है पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? इनके प्रमुख शिष्य थे कबीर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा। किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक जो थे राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है। तथा फ्लाइंग जाट के नाम से किसे जाना जाता है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी? पहली बार व्यापार की शुरुआत की थी कहाँ से? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत से। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर बी जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी जगदीश चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से जाना जाता है? साइबराबाद के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। योजनाओं से संबंधित आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कायाकल्प जो योजना है इसका उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षा दिवस। तथा शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है
वो कौन सा है? भारत का डिजिटल विलेज किसे घोषित किया गया है था? भारत का पहला डिजिटल विलेज अकोदरा जो गुजरात में स्थित है उसे घोषित किया गया था। और स्मार्ट गांव पंसारी जो कि गुजरात में ही है उसे स्मार्ट गांव यानी स्मार्ट विलेज घोषित किया गया था तथा अकोदरा को जो है डिजिटल गांव घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? यानी काले चावल के लिए ब्लैक जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है किसे? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? भारत की जो पहली जल टैक्सी सेवा थी वो शुरू की गई थी किस शहर में? मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिशन के नाम से भी जानते हैं? इंडियन एडिशन के नाम से जाना जाता है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा जीडी नायडू को, ऑप्शन नंबर सी जीडी नायडू को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहते हैं? भारत का स्पाइस बाउल कहा जाता है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम को, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम को जो है स्पाइस बाउल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है किसमें? अल बरूनी की किताब उल हिंद में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अल बरूनी की किताब उल हिंद में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है एलिफेंटा में, ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? भारत में फूड एटलस जो है वो प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? हर घर जल मिशन का उद्देश्य है क्या? हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जिसे CDRI कहते हैं, क्या कहते हैं? CDRI कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट होमी व्यारावाला थी, ऑप्शन नंबर सी होमी व्यारावाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी कहाँ? तिरुपति में, ऑप्शन नंबर बी तिरुपति में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति की प्रसिद्ध घोटुल प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? पहला डिजिटल जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? रमन इफेक्ट की खोज सबसे पहले CV रमन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस भी आएगा और जो 8 बजे सवेरे आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है उसको भी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस युग के दौरान हुई थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत मध्यकालीन भारत के दरमियान हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हॉर्निबल महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में होता है? हॉर्निबल महोत्सव का आयोजन जो होता है वो कब होता है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला ने भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त किया है? पहली लोकसभा स्पीकर बनने की गौरव मीरा कुमार ने प्राप्त किया है जो कि भारत की पहली महिला हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जानते हैं? गांव की संसद को जाना जाता है ग्राम सभा को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने तारीख ए अल्फी नामक इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था? तारीख ए अल्फी नामक इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पगोडा कहा जाता है? भारत का ब्लैक पगोडा कहा जाता है किसको? ओडिशा को। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था 2005 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? पहला लोकपाल जो है 2019 में जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं? रामसर स्थल जो होते हैं वो संबंधित होते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया था? ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण सबसे पहले किया गया था तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है? राजा महल जो है और जहांगीर महल जो है वो ओरछा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी ओरछा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? सबसे पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है डिगबोई असम में जो है स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? माटी कला बोर्ड जो है वो राजस्थान द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी? सबसे पहले मेट्रो रेल जो है कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण देने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा PETA यानी पेटा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये जो FSSAI है ये निर्धारण करती है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खाने योग्य है या नहीं। इसमें जो है शाकाहार या मांसाहार का कोई वर्णन नहीं होता है, लेकिन पेटा इंडिया जो है वो शाकाहारी जो है प्रमाण देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर जो है वो स्थित है कहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1975 में। ऑप्शन नंबर बी 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की अध्यक्षता की थी किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है?
स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोहिनूर हीरा किसके पास था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोहिनूर हीरा जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के पास था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? हर साल शहीद दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 मार्च इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन 2 अक्टूबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया था? आसमान का रंग नीला होता है, सीवी रमन ने इसका जो है उत्तर दिया था। किसके कारण? रमन प्रभाव के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मेला जो है वो कुंभ मेला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? बंगाल की जो खाड़ी है उसका नाम लिया है बंगाल के राजा से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद का उद्घोष किसने किया था? यानी जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद भवन किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद भवन जो डिजाइन किया था उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वसंत पंचमी किस देवी देवता की पूजा का दिन है? वसंत पंचमी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी सरस्वती पूजा के लिए बसंत पंचमी मशहूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान सभा का जनक कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था महू में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणमन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला? यानी जनगणमन जो है उसको राष्ट्रगान का दर्जा मिला था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आगे वाले वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।